वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट वुड दे से टू यू इफ दे कुड। कोई भी ये पर्सन हो सकता है, चाहे ये आपके एक्स हो, स्पाउस हो, या फिर लवर भी हो सकते हैं या क्रश भी हो सकते हैं। वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो जो चीजें छुपा रहे हैं और आपको बता दे, कन्फेस कर दे, तो वो क्या बोलना चाहेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं या फिर इस इमेज से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन वो पर्सन है जो आपको कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपकी तरफ। आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो आप पे कहीं ना कहीं नजर रखते हैं, किसी भी तरीके से हो सकती है, सोशल मीडिया पे आपको देखते हो, स्टॉक करते हो, या फिर जो है किसी कॉमन फ्रेंड या कोलीग के थ्रू आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न रूल्ड है, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस का कार्ड आया है। कॉन्शियसनेस, ओके, ड्रीम, लवर्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मास्टर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन बन रही है, अलग अलग सिचुएशन के लिए मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है कि मिक्सचर आ रहा है आपके बर्थ चार्ट में या उस पर्सन के बर्थ चार्ट में। सभी प्लैनेट्स की एक इक्वल इन्वॉल्वमेंट होगी। कहीं वो जो है स्ट्रिक्ट भी होंगे तो कभी वो इमोशनल भी होंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। माइंड से सोचने वाले लॉजिकल पर्सन भी होंगे और दिल से फैसला लेने वाले पर्सन भी होंगे। यहाँ पर मुझे उनकी थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी नजर आ रही है। जिद्दी पर्सन होंगे, लाइफ में इन्होंने काफी कुछ लेसन सीखे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। सैटर्न रूल्ड होता है, शनि जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो जो भी लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं उसके हिसाब से वो जो है उनकी पर्सनालिटी एक बनी होगी। उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे लेयर्स होंगी। अब ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स देख के बताती हूँ। तो पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। ये पर्सन जो है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ट्विन फ्लेम कहने का मतलब ये है कि आप और वो जो है मिरर करते हो एक दूसरे को, अच्छे में भी बुरे में भी। आप दोनों का स्वभाव जो है वो लगभग एक सा है। मतलब अगर बहुत खुश हो या बहुत ज्यादा अच्छे वे में हो, तब जो है वो एक तरीके से फैमिली जैसा बिहेव करोगे। लेकिन अगर मान लो, होना नहीं चाहिए, इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, अगर दुश्मनी किसी से रखते हो तो इस तरीके की दुश्मनी रखते हो कि वाकई में कोई नुकसानदेह वाली बात है। तो इस तरीके की एनर्जी, और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो। तो ये पर्सन जो है वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, आपकी प्रेजेंस में अपने आप को खुश जो है वो देखते हैं या खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके ऊपर नजर रखते हैं। अब ये मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। अब हो सकता है अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, हालांकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर ये पर्सन अगर आपके एक्स हैं, जो कि आपको महसूस होता होगा कि ये पर्सन मुझे देख रहा है, तो ये जो है अगर आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या फिर जो है आप उनको नहीं देखना चाहते हो या बात नहीं करना चाहते हो, तो ये पर्सन जो है वो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या किसी फेक अकाउंट के थ्रू आपके सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की चीज है। अगर आपका कोई एक्स नहीं रहा है, कोई रिलेशनशिप कभी रहा ही नहीं है, तो ये पर्सन जो है आपके वर्किंग प्लेस पे या जहाँ पे भी आप रोज जाते हो, ठीक है, रूटीन में, तो वहां पे जो है ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के इच्छुक है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी इस चीज को दिखाती है, जनरोसिटी को दिखाती है। ये पर्सन आपकी तरफ गिविंग होंगे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब ये कि
आपकी तरफ केयर दिखाते होंगे। अब छोटे-छोटे जेस्चर्स हो सकते हैं, हर एक का केयर दिखाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप एक गर्ल हैं और कोई बॉय आप में इंटरेस्टेड है या मैन आप में इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि वो जो है आप पे इतना ध्यान देते हो कि जैसे मान लीजिए आप पार्क में जा रहे हो घूमने, या फिर ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हो और आप जो है आज लेट हो गए हो, तो कोशिश वो करेंगे कि आपका जो काम है या आपको जो है कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल दे दे, कि आपका काम को जो है वो जल्दी से करवाने के लिए मदद कर दे, या इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये पर्सन ऐसे बिहेव करते होंगे, सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होगी, तो उसी तरीके से अपने रीडिंग को रेजोनेट करना। और यहाँ पर जो है ये पर्सन भी आपसे उसी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्र आया, कम्युनिकेशन करते हुए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड आया, ये केप्रिकॉर्न एनर्जी है, सेक्रल चक्रा भी आया। इस पर्सन के मन में आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स हैं और इस तरीके के हैं कि नेगेटिवनेस नहीं है, कि मतलब जैसे होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए किसी को यूज कर लेना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ठीक नीचे जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि टॉरस एनर्जी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्टेड इसलिए है कि स्टेबल एक लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए पैशन है, सेक्सुअल थॉट्स हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए होंगे। अगर आप एक मेल हैं तब भी ये फीमेल जो है वो आपको एक हस्बैंड मटेरियल की तरीके से, या उनके जो थोड़े थॉट्स हैं वो थोड़े एडल्ट हैं आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइंस। ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपके वर्किंग प्लेस पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहां पे हो सकते हैं यहाँ, या फिर जो है आप कहीं पे भी रोजाना जाते हो, जिम में जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, पढ़ाने जाते हो, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, जो भी है आपकी सिचुएशन, तो वहां पर जो है आप इस पर्सन के साथ काम करते हो, इंटेलेक्चुअली उनसे बातचीत करते हो, काम में इन्वॉल्व होते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप और ये जो है कोई ना कोई काम इकट्ठे करते होंगे, या क्लासमेट्स भी हो सकते हैं अगर आप स्कूल कॉलेज में हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आपके साथ अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ है तो अ, इस तरीके की एनर्जी है कि वो बुरी से बुरी परिस्थिति को या सर्कमस्टांसेस को भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कोप अप कर पाएंगे, बहुत ज्यादा जो है उसका सामना कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है। कॉन्शियसनेस जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम को कह सकते हैं कि दिखाता है, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनके मन में ऐसी चीजें हैं कि आपके लिए एक स्पिरिचुअल लव की तरीके से या केयर की तरीके से आता है। यहाँ पे हालांकि सेक्सुअल थॉट्स भी हैं, लेकिन वो एक जो तरीका है, जो सोसाइटी में तरीका बना रखा है, उसी की तरीके से आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज्यादा जो है एक सही रास्ते पे चलने वाले हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि इन्फ्लुएंस हो जाओ या किसी गलत काम में इंडल्ज हो जाओ, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। तो आपका जो एक रेप्यूटेशन है, आपकी एक इंटीग्रिटी है, तो लोग जो है उस चीज से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और आपको जो है वो गलत तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते, या आप मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ मेमोरीज अगर हैं इनकी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है याद करते हैं। अब ये मेमोरीज अगर ये कोई स्कूल कॉलेज, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस तरीके की चीजें जो छोटी छोटी जो सिचुएशंस रही होंगी, आपको नहीं लगेगा कि ये मेमोरीज उनके लिए हो सकती है, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि आपने एक्स वाई जेड दिन पे जो है कौन से इयररिंग्स पहने थे, या कौन से जो है शर्ट पहनी थी, इस तरीके की चीजें। या फिर जो है आप अगर पार्किंग एरिया में अपने गाड़ी में या स्कूटर पे जहां पे भी आप जा रहे हो, तो आपने जो है उनकी तरफ देखा था। इस तरीके की छोटी सी चीज भी इन्हें याद रहेगी, इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, अबंडेंस यहाँ पे दिख रही है, पैसा दिख रहा है, पैसे को एक्वायर करना और फैमिली में कन्वर्ट करना, इस तरीके की एनर्जी है। इस पर्सन के पास ऐसी एनर्जीज हैं कि वो एक तरीके का सन भी है और जो मून वाली एनर्जी भी है। जैसे कि अगर सन है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होना, थोड़ा प्राइडफुल होना, थोड़ी ईगो रखना, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन मून वाली सिचुएशन भी है कि एक इमोशंस भी हैं। हमेशा जो भी मून रूल्ड होते हैं, जैसे कि 2, 11, 20 और कह सकते हैं
एक और कोई बर्थ नंबर होता है, मुझे इस समय याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, वो जो नंबर्स हैं उससे मून रूल्ड होते हैं। तो इमोशंस जो हैं वो उस तरीके से हो कि इमोशंस हमेशा फ्लो होते रहेंगे, चाहे वो एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन उनके मन में जो है इमोशंस हमेशा फ्लो होते रहे होंगे। ये भी हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, इनका पुष्य जो है वो नक्षत्र हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कैंसर मून जो है वो ओरिएंटेड होंगे, दिखाते नहीं होंगे, लेकिन जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मास्टर कार्ड आया, तो ये पर्सन जो है लाइफ में मास्टर बनना चाहते हैं। कह सकते हैं कि जैसे एक कैरियर में भी सक्सेसफुल हो, लव लाइफ में भी सक्सेसफुल हो, फैमिली लाइफ में भी सक्सेसफुल हो, इस तरीके की एनर्जी है कि हर तरीके के एस्पेक्ट में ये पर्सन अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता है और आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद देखेंगे कुछ लव मैसेजेस भी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी आई है। सेजिटेरियस एनर्जी जो है वो जुपिटर की है, बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एम्प्रेस। बृहस्पति जो है, जो मैं कह रही थी कि एक एडवेंचरस साइड भी है और एक विजडम भी है, दोनों चीजें। इस चीज का मिक्सचर वाला जो भी पर्सन होगा आपके आसपास, जिसको आप जानते हो, जिसको आप रोज देखते हो और आपको मालूम है कि ये एक पर्सन आप पे नजर रखता है, और एक गलत वे में नहीं, लेकिन थोड़ी सी केयर की वजह से, या जैसे कह सकते हैं वरी की वजह से, इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पे अर्धनारेश्वर का महाशिव ने जो है वो एक तरीके से रूप ले रखा है इसमें। तो ये चीज वही चाहते हैं, तो ये पर्सन भी स्पिरिचुअल होंगे, हालांकि उनके मन में इस तरीके के थॉट्स हैं सॉरी, लेकिन उस चीज को सही तरीके से अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना, ये पर्सन चाहता है अपनी जिंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी है षष्ठी। षष्ठी जो है वो इस तरीके के गॉडेस हैं कि फर्टिलिटी की गॉडेस है, ठीक है। तो ये पर्सन की, जैसे मैंने कहा कि सेक्सुअल थॉट्स है, तो ये इस तरीके से सोचते हैं कि आपके साथ फैमिली बनाई है। एक सेकेंड, तो जो एम्प्रेस की एनर्जी है वो एक स्टेबिलिटी को दिखाती है। वही चीज बार बार आ रही है कि आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसी लेवल पे ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पे पैशनेट हार्ट बहुत ज्यादा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत डीप है, पैशनेट फीलिंग्स भी हैं, लेकिन वो आपको दिखाते नहीं हैं। उनका अपना रीजन हो सकता है कि वो ना दिखाना चाहते हो, या फिर जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। तो देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। तो आपका हार्ट क्या चाहता है, उनका हार्ट क्या चाहता है, उस सारी चीजों को पहले डिस्कस करना, उसके बाद जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। और यहाँ पे जो है ब्लेसिंग्स है लव की। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो जिस तरीके के यहाँ पे डीपर फीलिंग्स हैं वो आपको अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी है, लेकिन एक्सप्रेस करेंगे, और जब भी करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंजेस जो है वो अपनी जिंदगी में आप लोग ले आओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो पहला आ रहा है कॉलिंग योर सोलमेट। तो यहाँ पर जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। हैप्पी मैरिज, शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज, इट्स स्पेशल। तो यहाँ पर जो है वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिज में आना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो मैंने पहले ही कहा था, डिमॉन्स्ट्रेट लव। तो लव को जो है दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव, वो लव को ही चूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स में क्या आ रहा है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, बहुत बारी लव लव आ गया है, तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपको थोड़े समय में, अगर अभी तक कन्फेस नहीं किया है, तो थोड़े समय में जो है वो आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं मैसेजेस। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो यहाँ पर जो है ऐसी चीज कही जा रही है कि आपके लिए सेफ है कि आप जो है लव कर सके। ऐसा ना हो कि आप किसी
पास्ट की एनर्जी की वजह से रुके रहें, या फिर जो है आप अपने ऊपर ही डाउट करें, क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा है। नेक्स्ट आ रहा है रिलीज योर एक्स। आपको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, अगर किसी का पास्ट में रहा है। अगर नहीं रहा है तो कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट वॉट आई फील फॉर यू, इट्स वॉट आई डू नॉट फील फॉर एनीवन। तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके लिए ही वो इस तरीके से फील करते हैं और किसी के लिए इस तरीके से फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पर भाई रोमांटिक फीलिंग्स है प्रॉपरली, ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैं शुरुआत से ही ये कह रही हूँ। द वन दैट गॉट अवे, तो यहाँ पर स्विच कर रही है एनर्जी। यहाँ पर दो लोग जो है वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन किसी एक्स के साथ ऑलरेडी थी, आपका रिलेशनशिप किसी से रहा है, ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स भी हुआ है अगर, ठीक है, मैरिज सिचुएशन में, तो वो पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं द वन दैट गॉट अवे। ये एक सॉन्ग भी रहा है इंग्लिश, मुझे याद नहीं है किसने गाया है, तो आप अगर लिरिक्स देखना चाहें तो उस तरीके के लिरिक्स हैं। तो ये पर्सन को पछतावा है अगर ये आपके एक्स है, और यहाँ पर एनर्जीज जो आपको कह रही है कि आप अपने एक्स को रिलीज कीजिए। ये फिर से वही आ गया, लेट गो ऑफ कंट्रोल, रिलीज कीजिए और आप इस न्यू पर्सन को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। लास्ट देख लेते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये पर्सन वही आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं प्रॉपरली, तो उस तरीके की एनर्जी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको न्यू पर्सन के पास जाना है या फिर पुराने पर्सन के पास जाना है, क्योंकि कोई ना कोई, चाहे न्यू पर्सन हो चाहे पुराना पर्सन हो, वो आपकी तरफ आएंगे, अपनी जो फीलिंग्स है उसको रिवील करना चाहेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। डिसीजन आपका होगा कि आपको किसके साथ जाना है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। कमिटमेंट आ रहा है भाई, ठीक है, तो प्रॉपरली इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि साफ मतलब इन द सेंस जो कमिटमेंट आपको दे रहा है सही तरीके से दे रहा है, तो उसकी तरफ ही जाना। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास बाउंड्रीज। तो अपनी बाउंड्रीज को कभी भी इजीली डिसॉल्व मत करना, बाउंड्रीज रखना, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर दो लोग जो है वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपको डिसीजन लेना है कि किसकी तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो यहाँ पर जो है आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, उसके लिए जो है ये दीवानापन चल रहा है। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स में से। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है आउटडोर्स में जाएं। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाया जा रहा है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो ये जो न्यू पर्सन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। जो आपके एक्स थे या जो आपके पास्ट लवर रहे होंगे या पार्टनर भी अगर रहे हों, डिवोर्स हुआ हो, तो उसने जो है आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है, एक्चुअली रिप्लेसमेंट भी नहीं कहना चाहिए, उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा पर्सन आ रहा है। आपको लगेगा इस समय फ्रस्ट्रेशन होगी कि कौन आएगा, ऐसा कैसे होगा, बट ये होगा और ये अपने समय पे ही होगा, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे एक रिबन भी आया है, सोल कनेक्शन को दिखा रहा है। ये पर्सन के साथ आपकी पास्ट लाइफ जो है वो इन्वॉल्व होगी, और ये सब जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आप कंपैरिजन कर सको कि एक इंसान ऐसा है और एक इंसान ऐसा है, तो उस तरीके की चीज को आप समझ पाओ कि आप किस चीज को डिजर्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन सोच लीजिए, जो मैंने सेगमेंट स्टार्ट किया था कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड हो चाहे कोई रैंडम क्वेश्चन हो, आप अपने मन में पूछ सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं कुछ आंसर्स निकाल रही हूँ, तो पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आंसर्स निकालती हूँ। तो चलिए, सोच लिया होगा आपने। तो पहला आ रहा है नॉट द राइट टाइम। तो अगर किसी के साथ आप बातचीत करना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि आप उसे अप्रोच कर लो, तो ये सही समय नहीं है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ये उसके लिए आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर शांति की जरूरत है, इनर पीस को ज्यादा महत्व देना। लोगों की बकवास को या किसी भी तरीके का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आंसर,
नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो कि पता नहीं मेरा क्या होगा, वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबका क्वेश्चन भी अलग होगा, तो उसी में जो है आंसर आ रहा है कि नो नीड टू वरी। और 4 आंसर मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि आप जो के लिए जो सूटेबल हो, आपको उस वो चीज लेने की जरूरत है, उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन जो है वो नेक्स्ट मार्च या अप्रैल तक आएगा, अप्रोक्सीमेटली यही टाइम पीरियड होता है। तो तब तक जो है अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें आप, तो ही बेहतर रहेगा, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है आपसे कुछ कहना चाहता है और क्या उनकी फीलिंग्स है और वो कौन है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सोलमेट कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। हर्मिट, वर्गो। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। ये जो है शफल करते हुए भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं निकाल रही थी ये कार्ड्स, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो, प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्टी पर्सन है ये। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रही है, अगर आप इस समय ऑलरेडी प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब अगर आप सिंगल हो तब जो है ये रिलेशनशिप बिल्ड होगा, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे कोई भी पुरानी एनर्जी नहीं है जैसे कि पाइल 1 में थी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि कौन ये पर्सन है। पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स है, तो अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो प्रेजेंट मोमेंट पे, तो ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज्यादा लगाव करते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शन है उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, जो कि एस ऑफ कप्स को दिखा रहा है। तो इमोशंस जो है वो ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके लिए रखते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, डीपर फीलिंग्स रखते हैं, आपको अपना मानते हैं, फैमिली मेंबर की तरीके से मानते हैं और आपके साथ पूरी तरीके से अल्टीमेट हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, डेटिंग कर रहे हो, लेकिन अभी तक शादी तक बात नहीं पहुंची है, और अगर आप ऑलरेडी जो है वो मन बना चुके हो, तो इसी पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो। यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आया है, इस पर्सन के मन में आपके लिए एक हाई रिगार्ड है, आपको वो एक यूनिक पर्सन की तरीके से देखते हैं, एक होपफुलनेस है, एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है आपके लिए। आपकी तरफ वो इस तरीके से देखते हैं जैसे कहा जाता है, एक मुहावरा था कि आशा भरी निगाहों से देखना किसी को। तो इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है वो इसके साथ जो है वो बेहद बेहतर रहेगी और इसके साथ मैं आना चाहता हूँ। लेकिन बीच में एक हर्मिट कार्ड है, हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। वर्गो एनर्जी, कन्या राशि हमेशा से ऐसी रही है कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल दिमाग, लव रिलेशनशिप में भी एनालिटिकल दिमाग है, ये मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, इन्वेस्ट करूं ना करूं, क्या करूं, इस तरीके, क्योंकि सोलर प्लेक्सस भी दिखा रहा है, वही चीज जो है वो दिमाग में 24 घंटे चलती रहती होगी इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, जो भी वर्गो एनर्जी का है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, वर्गो एनर्जी जो है वो एक कह सकते हैं कि हस्त नक्षत्र में आती है। हालांकि सभी लोगों के लिए जो है वो नक्षत्र जो है हस्त नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का होगा। तो जो नक्षत्र हस्त है वो इस तरीके का है कि ये पर्सन अपनी कैपेबिलिटी पे बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो, मतलब कैरियर के थ्रू हो, या फिर अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर आप उसको चैलेंज दे दो कि देखना तुझे तो मैं पास नहीं होने दूंगा, मान लो टीचर ऐसा कर दें, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि किस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, तो वो पर्सन जो है वो कहेगा तुम चाहे मुझे लाख फेल करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं फेल नहीं होऊंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है। तो इस पर्सन को आप पे भरोसा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अभी तक अप्रोच ना किया हो, क्योंकि बिल्कुल बीच में वर्गो एनर्जी आ रही है, अभी दिमाग को चला ही रहे हैं कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, इन्वेस्टमेंट तो हो गई है, इमोशंस तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, फीलिंग्स में हैं,
मुझे इस पर्सन से प्यार भी है, लेकिन मैं इसको और कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ठीक उसके बाद 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेशन के हिसाब से ये पर्सन सोचने लग गए हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो वर्गो एनर्जी वाले होते हैं, कन्या राशि वाले होते हैं, उनकी जो सेक्स ड्राइव होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, हैवी इन द सेंस इंटेंस होती है, लेकिन ये उसी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं जिसके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके साथ वो बेबीज कर पाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका सोचने का नजरिया जो है वो इसी तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। अब ये मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस डिपेंड करती है। अगर आप किसी पास्ट में किसी से हर्ट हुए हो तो आप उस कंडीशन को, सिचुएशन को से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को, चाहे टॉक्सिक सिचुएशन हो, जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी, मान लो शादी टूटी हो, शादी इन द सेंस सगाई टूटी हो, इस तरीके की चीज है, तो ये पर्सन जो है वो आपको एक तरीके से गॉड का गिफ्ट की तरीके से मिल रहा है। तो लेटिंग गो, कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जिसको आप जाने दे रही हो, ठीक है। अब जो चीज आपके दिमाग में परेशानी क्रिएट कर रही थी, आप उसको छोड़कर आप इस पर्सन को जो है एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एक फायरी टेम्परामेंट आपके अंदर आ गया। जो पुरानी एनर्जी, जो मैंने कहा कि कोई भी सिचुएशन रही हो आपकी पुरानी समय में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी और आपने जो है उस सिचुएशन को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है आप एक फायरी एनर्जी में, या कह सकते हैं जो पुरानी वाली एनर्जी थी, जो आप पहले, मतलब जो भी सिचुएशन में पास्ट में हुआ होगा, चाहे घर में कलह हुई हो, या फिर कोई बंटवारा हुआ हो, या फिर किसी ने आपका दिल दुखाया हो, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज से आप जो है आगे बढ़ रहे हो, और आपकी जो पुरानी एनर्जी थी, जो आपकी वाइब्रेंट एनर्जी है, खुश मिजाज रहने की एनर्जी, लोगों से बात करने की एनर्जी, अपने आप में खुश रहने की एनर्जी, वो सारी चीजें जो है वो लौट कर आ रही है, और आप जो है न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग आ रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्लर्टी होंगे। शुरुआत जो है वो आपके साथ बातचीत करते हुए फ्लर्टेशन से स्टार्ट होगी, और इस तरीके की होगी कि आप दोनों ही डेप्थ में इमोशंस को इन्वॉल्व कर लोगे, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली आपके साथ क्या हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर क्योंकि सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपकी सिचुएशन में जो पास्ट एनर्जी में किसी ने आपको दिया है, हर्ट किया है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो जो है आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आप अपने को मतलब जो माइंड है उसको फ्री कर रहे हो, फ्रीडम एग्ज्यूट कर रहे हो, आप किसी मेंटल प्रिजन में अब नहीं रह रहे हो, जो वो आप पहले रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। यहाँ पर जो है सभी चीजों का एक इक्वल बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपरली यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के ठीक नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे वो पर्सन शादी करना चाह रहे हैं, और आपके पास जो है वो एक प्रपोजल भी लेकर आएंगे। अब ये कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, टाइमिंग पे, फाइनेंशियल कंडीशन पे, सब कुछ चीजों का जो है वो कह सकते हैं जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी की तरफ शादी करने जा रहे हो या वो कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि चलो आज शादी कर लेते और कल शादी हो गई। सारी फैमिली को करना, फाइनेंशियल चीजों को इन्वॉल्व करना, सोचना, उस तरीके से जो है चीजें सबके लिए अलग अलग होंगी। लेकिन ये पर्सन जो है आपको कन्फेस कर देंगे कि भाई मैं जो हूँ आप में ऐसी तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इस तरीके से मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है वो एक जेमिना एनर्जी है, वही चीज है, डुअलिटी है। यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी है, जेमिना एनर्जी भी है। वर्गो एनर्जी अर्थ एनर्जी को दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है। जेमिना एनर्जी जो है इंटेलेक्चुअल माइंड को दिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बातचीत करने का जो तरीका है एक दूसरे में बहुत ज्यादा कंपैटिबल होगा, और इस तरीके से होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये आपकी जो है कोई ना कोई सिचुएशन होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैजिशियन, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, तो मैजिशियन जो है वो एरीज एनर्जी को दिखाता है, जो वो चाहता है वो पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो
अपनी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और जिस लेवल पे करना चाहता है उसी लेवल पे ये कर रहे हैं, और एकदम से अनएक्सपेक्टेडली नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून फेट को, डेस्टिनी को दिखाता है। आप गुड लक की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप ब्लेसिंग्स अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो जो पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आपका दिमाग कभी खराब हुआ था, या कह सकते हैं कि कोई जो भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक रही हो, तो उस चीज़ को छोड़ना है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बोल है, कोई कोई कटोरी है, या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें जो है कुछ सेब रख दिए या कोई भी चीज़ रख दी, तो उसमें जो है और चीज़ रखने के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। तो या तो आप उस सेब को सारी तरीके से निकाल दो, या फिर उसमें कोई स्पेस बना लो। तो उसी तरीके से जो है आप अपनी लाइफ में भी इस पर्सन के लिए स्पेस बना रहे हो जो आपके लिए सही है। तो आपको ये करना है। अपने मेंटल प्रिजन, या कह सकते हैं जो पुरानी चीजें हुई हैं उसकी वजह से अपने आप को मत रोकना, अपनी ग्रोथ को मत रोकना। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कार्ड्स में दोनों में ही जो है एक मेल फीमेल कपल दिख रहा है, और प्रॉपरली जो है यहाँ पे इमोशंस जो है इन्वॉल्व है। तो देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला आ रहा है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ तो कुछ गलती होगा, या इस पर्सन ने तो मुझे धोखा दिया था, तो इस ये नेक्स्ट पर्सन भी जो है मेरे साथ ऐसा ही करेगा, तो ये सब मत करना। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो नहीं रही है, आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो ये पर्सन जो है, अगर आप सिंगल हो और बहुत लंबे समय से सिंगल हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पर्सन, मतलब मेरे लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं आएगा और इसी तरीके से मैं रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अपने हिसाब से, क्योंकि सबके लिए टाइमिंग अलग होती है, हम हमेशा कैलेंडर या कह सकते हैं कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है उसमें साल के थ्रू नहीं होता। उसमें जो है जो सही समय है, जो सही अपॉर्चुनिटी है, उसी समय जो है ये एक तरीके से मैजिकल पर्सन जो है वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई हिड हु आई रियली एम फॉर यू फ्रॉम यू। तो ये पर्सन जो है वो, मैंने कहा कि वो छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, आपके सामने जो है रिवील नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गॉट एंगेज। तो ये जो पर्सन है आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। तो आप इस पर्सन, ये पर्सन जो है कोई ना कोई एक्शन करेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ इनके मन में है, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो सीआईडी में बोला जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये पर्सन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, लव द वे यू आर। एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, जो भी है आपके पास, आपको ऐसा लगता होगा आप में 100 कमियां हैं, मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे से जो है कोई क्यों लगाव करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वही चीज आ रही है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी आप हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कॉलिंग योर सोलमेट। तो यहाँ पर जो है आप अपने सोलमेट को अपनी एनर्जीज से बुला रहे हो, तो अपनी एनर्जीज को जो है पॉजिटिव ही रखना। नेक्स्ट आ रहा है रिलीजियस फैक्टर्स। तो हो सकता है कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, कैसे बढ़ूं। नेक्स्ट आ रहा है, माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। तो हर इंसान जो है वो गलत चीजों के लिए ही आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग सच में दुनिया में अच्छे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर जो है वो गलत लोग दिखते हैं और उनकी हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ओहो, नेक्स्ट आ रहा है, गिर गए कार्ड्स।
यू आर माई टाइप, तो ये पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है उन्हीं के तरीके के हो। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चाहते तो हैं आपके पास बढ़ना, लेकिन वो जो है उन्हें थोड़ा डर लगता है। इस तरीके की चीज आती है कि पता नहीं मैं सही कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो है कहीं आप उन्हें हर्ट ना कर दो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर मच मोर देन अ फ्रेंड, तो ये पर्सन जो है आपको फ्रेंड से ज्यादा अपना मानते हैं, इस तरीके की एनर्जीज है। नेक्स्ट आ रहा है शाइन, तो वो जो है आपके साथ शाइन करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में जो है एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाना चाहते हैं। अब देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स के चिट्स देख लेते हैं। कंपैटिबिलिटी, तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी रहेगी हमेशा, जो मैंने पहले भी कहा था। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, तो वही चीज है कि ये पर्सन जो है इस तरीके से सोचते हैं कि फाइनेंशियल जो चीजें हों, जब सही तरीके से चीजें सही बैठे तभी जो है आगे जो है लव लाइफ में भी आगे आना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है लेट लव फाइंड द वे, तो यहाँ पर जो है लव को अपना ही रास्ता निकालने दो। जिस तरीके से नदी को हम रोक नहीं सकते, वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती है, उसी तरीके से ये जो लव है यहाँ पर वो भी जो है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, तो आप जिस तरीके का ड्रीम करते हो आपको उसी तरीके का इंसान मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं कभी भी ये नहीं कहती कि एक्सपेक्टेशन ऐसी रखो कि बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड मूवी चल रही है, नहीं, हमें नॉर्मल लाइफ जीनी है। सभी लोगों की नॉर्मल लाइफ होती है, जो जिनसे लोग बच्चे या लोग जो है वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनकी भी बहुत नॉर्मल लाइफ होती है। हमने जो है उन्हें हाइप अप कर रखा है और हम उन्हें बार बार अपने आप से कंपेयर करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप ड्रीम करना चाहते हो, जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो रियलिस्टिक चीज है कि पैसा कमाना है, नाम हो, इज्जत हो, बच्चा हो, फैमिली हो, खुशियां हो, तो वो चीज हमेशा उस पे रखना। ये मत सोचना कि जो है सोशल मीडिया पे मेरे जो है 500,000 फॉलोअर हो जाए और वो लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। आपकी फैमिली ही आपको सबसे ज्यादा प्यार करेगी, उसके बाद जो है वो लोग प्यार करेंगे, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। कई बारी मैं ऐसी चीजें बता देती हूँ आपको जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हो। तो यहाँ पर चार्म्स देख लेते हैं। तो पहला एक कैमरा आया है, ये पर्सन जो है आपके साथ फोटोज को क्लिक करना या आपकी फोटोज को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक रैबिट आया है। रैबिट जो है वो इंटीमेसी को दिखाता है, तो इस पर्सन के मन में इंटीमेट थॉट्स हैं आपके लिए, लेकिन वो रिवील नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है सीजर आई है, तो वही चीज है कि जो भी पास्ट की सिचुएशन रही होगी, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोलीग हो, किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसको कट ऑफ करो। नेक्स्ट आ रहा है एक प्लैनेट आया है। प्लैनेट जो है वही चीज दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी है कि आपका समय चेंज हो रहा है। जिस पे आप डाउट कर रहे हो वो समय चेंज हो रहा है। कभी भी समय एक सा नहीं रहता। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो इस चीज को हमेशा ये ध्यान रखना कि अपने एक्शंस पे कंसंट्रेट करो कि सही समय है, सही तरीके से बिहेव करो, जिससे आपका पॉजिटिव समय लंबे समय तक चले। नेक्स्ट आ रहा है डॉग बोन आई है, तो यहाँ पर डॉग लवर हो सकते हो, पेट लवर हो सकते हो, इस तरीके की एनर्जी है। अब देख लेते हैं नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है। आपका कोई क्वेश्चन हो इसी सिचुएशन से, इसी रीडिंग से रिलेटेड, या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन हो, वो आप पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ आंसर्स की चिट निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर आएगा। तो उस सिचुएशन को, जो आंसर आएगा उसमें आप अपनी सिचुएशन को रेजोनेट करके एक्शन लेना। देख लेते हैं, आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो पहला आंसर आ रहा है इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर है, आपको करना है वो काम, नहीं करना है, जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देख लेते हैं लेट गो, ये फिर से लेट गो जो है आया है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको उसको जाने देना है। आप डिजर्व नहीं करते हो किसी भी चीज की, गलत चीजों को अपनी जिंदगी में रखना। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको जरूरत है कोई काम धंधा, जो भी आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टार्ट करूं या ये चीज करूं, तो आपको जो है लोगों से हेल्प लेने की जरूरत है।
कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पर जो है आपके लिए यही आया है कि आपको कम्युनिकेट जो है वो सही तरीके से करना है और आपका काम बन जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।